सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में आपको खास सूचना देना चाहती हूं जो कि आप सबों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि जैसे आजकल बहुत से वायरल हो रही है वीडियो, बहुत से लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, बहुत गलत गलत वीडियो बना रहे हैं उनके विषय में, लोग उनके बारे में बोल रहे हैं उनका सजा हो गया, उम्र कैद हो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने नबी को ना छोड़ा है और ना छोड़ेगा, ना ही छोड़ेंगे। परमेश्वर उनके साथ रहेंगे, उन्हें हिम्मत ताकत बल देंगे। खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फूलेंगे, फलेंगे, आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज उनके द्वारा बहुत से लोग खुदा यीशु मसीह को, सच्चे परमेश्वर को जाने हैं। उनके द्वारा कईयों का परिवार बसाया गया है, कई रिश्ते टूट रहे थे, कई पेशेंट जो हार्ट अटैक में मर रहे थे उनके पास एम्बुलेंस आते थे। लोग उनके द्वारा बहुत सी आत्माओं को उन्होंने बचाया है। परमेश्वर के राज्य में उन्हें नियुक्त किया, खड़ा किया है। एक ज्योति, एक प्रकाश के रूप में परमेश्वर के दास नबी थे और उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर सच्चा कोई परमेश्वर के दास है, अगर वो आगे बढ़ता है तो लोग उन पर दोष लगाते हैं, लोग उन पर अनाप शनाप बोलते हैं। परमेश्वर ना कभी अपने दास को छोड़ा है और ना ही छोड़ेगा। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। यीशु मसीह को सताया गया है तो उसके जितने भी भक्त जन हैं उनको भी सताया जाएगा, क्योंकि बाइबल हमें पहले ही चेतावनी देती है, बताती है जब उसका राज्य बढ़ता है तो शैतान को अटैक आता है, शैतान की किडनी फेल हो जाती है, शैतान अंधा हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे पतरस क्या था, परमेश्वर के संदेश को बता रहा था, पतरस के द्वारा परछाई से लोग चंगे हो जा रहे थे, पतरस अद्भुत कामों को कर रहा था, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा था। वहां पे देखा जाए उस समय की बात, हेरोदेस जो राजा था बहुत कठोर था, कई लोगों को उन्होंने मरवा डाला और पतरस को भी पकड़ लिया। जब परमेश्वर का राज्य अद्भुत काम हो रहा था तो पतरस को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, कारागाह के अंदर। उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया, उन्होंने आराधना किया, परमेश्वर की तारीफ, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा किया। और वहां पे देखा जाए आधी रात को वो बंधन टूट गया, उसको दो साकलों में बांध दिया गया था, जंजीरों से जड़ दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ थे, अद्भुत कामों के उनके लाइफ में किए पतरस के द्वारा। और क्या हुआ? जंजीरें टूटी और कई कैदियों उनके द्वारा छुटकारा पाए, आजाद हुए, और कई दरोगा उनके द्वारा परमेश्वर में आए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, जीवन पाए। और आज प्रोफेट विजेंद्र सिंह जेल में है, कहीं भी है, परमेश्वर उनकी भी रक्षा सुरक्षा करेगा। और आज देखो पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का राज उनके द्वारा बढ़ रहा था, बड़े बड़े किंगडम्स के द्वारा परमेश्वर का काम हो रहा था। अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, जीवन पा रहे थे। शैतान को ये अच्छा नहीं लगा, शैतान एक षड्यंत्र रचा और वो क्या हुआ? उसको प्रोफेट जी को जेल में भिजवा दिया। कोई बात नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में वो शक्ति, वो पावर है, 1 मिनट के अंदर कुछ भी कर सकता है। पलटा लेना यहोवा के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर न्याय करेगा, और कानून पर भरोसा करते हैं वो अच्छा न्याय करेगा, किसी के पक्षपात में नहीं करेगा। यहोवा यीशु मसीह अपने नबी की रक्षा करेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। खुदावन उनके द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए जा रहा है। कई कैदी हैं, अंधियारे में है, दुखों में है, कष्टों में है, निराशा में है, सुसाइड करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर जीवन को बचाने के लिए जा रहा है। आप मत सोचिए जितना यीशु मसीह के लोगों को सताया जाएगा उतना ही परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जितने भी मसीह लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, विनती आपसे करती हूँ कि आप क्या करें। इस समय जरूरत है प्रार्थना करने की, तो आप प्रार्थना करें। आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे अपने लाइफ में। उनके प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी पत्नी के लिए दुआ करें। परमेश्वर ने शक्ति, सामर्थ,
पावर देगा, नेचुरल पावर देगा। मैन ऑफ गॉड विजेंद्र सिंह है, परमेश्वर उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। कोई बात नहीं, सताव हो रहा है, परमेश्वर का काम शुरू हो गया है। परमेश्वर ना अपने बच्चों को छोड़ा है और ना ही छोड़ेगा। उनके ऊपर परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का चमक, परमेश्वर की लाइट उनके ऊपर बनी रहेगी। आज बहुत से लोग उनके ऊपर में गलत वीडियो, गलत कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर जो लोग ने उनके विषय में गलत बोला है, जो लोगों ने उनके विषय में उनको जेल में पहुंचाया, हम विश्वास करते खुदावन उनके घुटनों को टिका देगा। परमेश्वर का वचन कहता है न शक्ति से न बल से, पर यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर आज और कल युगानुयुग एक सा है, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। यीशु जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करता है, मन को परिवर्तन करता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ब्लेस करे, आशीष दे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये समय है प्रार्थना करने का, उदास होने का नहीं है। ये समय है कठिन परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना है। अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु तू उठाएगा, परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर का काम उनके द्वारा और अद्भुत होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर जब काम करेगा तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। आज बहुत से लोग विरोधी उठ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं देना है। हमें जवाब देगा तो हमारा यीशु मसीह जवाब देगा, उसके जवाब में दम है। परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन को चेंज करेगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी नहीं होने देगा, परमेश्वर अपने बच्चों को लज्जित नहीं होने देगा। उन्होंने कहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। आप जानते हैं मीडिया बिक चुकी है, पैसों में बिक चुकी है, धन दौलत में बिक चुकी है। लोग भरोसा धन घोड़ों शोहरत पर भरोसा करते हैं, ताकत बल पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह पर भरोसा करती हूँ। जितने भी मसीह परमेश्वर के दास है उनका भरोसा यहोवा पर है। वो कभी लज्जित नहीं होने देंगे, वो परमेश्वर उन्हें विजयी बनाएंगे और उन्हें उनके जीवन को, उनके मस्तक को चौड़ा करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप इन विषय के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम आपसे विनती करते हैं, आप सब जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सब लोग प्रार्थना करें, उपवास की प्रार्थना शुरू कर दे। परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के सामर्थ्य बलवंत हाथ में परमेश्वर प्रॉफिट जी को अपने हाथ में रखे हैं। वो कभी चोट नहीं होने देंगे, चोटिल नहीं होने देंगे। आज जैसे यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति आया और इसने कहा, लोग कहने लगे इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, न इसने पाप किया है न इसके माता पिता ने पाप किया, इसलिए हुआ है ऐसा क्योंकि परमेश्वर का काम प्रकट हो। हालेलुया। आज प्रॉफिट विजेंद्र जी के लोग उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए जा रहा है। वो दीवारें धड़क जाएंगी, वो जंजीरें टूट जाएंगी, जो आज बंदी गृह में लोग उनको बांध के रखे हैं, आज वो सब टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान हार चुका है, वो हारा हुआ है। हमेशा बच्चों को अपने परमेश्वर जिताने की सामर्थ्य रखता है, हमेशा विजयी करने की सामर्थ्य रखता है, न शक्ति से न बल से, पर यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, आप जाग जाओ, आप उठ के खड़े हो जाओ। शैतान को मौका दो मत देना, अन्य जातियों को मौका मत देना। आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है, आपको घुटना टेकने की जरूरत है। आप दृष्टि भरोसा यहोवा पर लगाए, वो परमेश्वर आपकी मदद, आपकी आवाज सुनेगा और स्वर्ग से आपकी मदद मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब यीशु मसीह के साथ आपका घनिष्ठ रिश्ता होगा तो परमेश्वर आपको बचाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने बच्चों को, प्रॉफिट जी को, उनके पूरे कलेसिया को खुदावन, उनके पिता परमेश्वर पूरे परिवार को, उनके बच्चों को खुदावन ब्लेस कर मसीह यीशु के नाम से। उनके परिवार में प्रभु आप
खुदावन बल देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने दाहिने हाथों से संभालना प्रभु जी। पिता उनके आंसुओं को तूने कुप्पी में रखा है प्रभु जी, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा प्रभु जी। जगत के अंत तक उनके साथ आप रहेंगे पिता परमेश्वर। आज जेल में है, कहीं भी है प्रभु जी, यीशु मसीह एंजल वहां पे जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करे जी प्रभु यीशु के नाम से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हर एक पिता, जज, वकील, हाई कोर्ट, जितने भी लोग उनके पीछे पड़े हैं, सबके मन को चेंज कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन एक एक जन को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते प्रभु जी। आपने कहा है प्रभु जी, जो कुछ तू मेरे नाम से मेरे पिता से कहेगा हो जाएगा। मसीह यीशु के नाम से विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी दुआओं को सुना, प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, और परमेश्वर आपने मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।